और 7 बजे से लेके अब हमें 10 बज चुके हैं यहाँ पे। अभी तक एक भी सवारी हमें नहीं मिली है। शायद लोग अवॉइड कर रहे हैं यहाँ पर आना, लैंडस्लाइड हो रही है, बारिश हो रही है, तो बहुत लोग अवॉइड कर रहे हैं। और यहाँ इस चक्कर में यहाँ पे कोई भी हमें गाड़ी के साथ कोई सवारी नहीं मिल रही क्योंकि पब्लिक में जा सके। प्राइवेट में कह रहे हैं कि आपको 1400 रुपये आपको बुकिंग के देने पड़ेंगे, तब जाके हम वहाँ तक जाएंगे। तो फ़िलहाल तो हम 1400 रुपये अवॉइड कर रहे हैं, कुछ ज़्यादा ही हद हो जाएगी उसके बाद ही हम देंगे। दोस्तों एक चीज़ और अच्छी हमारे साथ ये भी हुई है कि यहाँ पर जो रूम हमारे जहाँ पे हमने रूम लिया है वहाँ पर भी हमें थोड़ा सा डिस्काउंट मिल गया। वरना जो यहाँ पे जो रूम्स है चोपटा में कम से कम 3000, 1500, 2000, 2500 इस तरीके के रूम्स हैं, लेकिन जो हमें ये रूम मिला है, ये नज़ारा है दोस्तों चोपटा का हमारे रूम्स है। और यहाँ पर ज़्यादा होम स्टेज नहीं है, बहुत ही कम होम स्टेज हैं। और जितनी भी गाड़ी आप देख रहे हो ये सब प्राइवेट व्हीकल और बुकिंग वाली गाड़ियाँ हैं। जो नॉर्मल ट्रांसपोर्टेशन वाली गाड़ी होती हैं वो तो चली नहीं रही है क्योंकि वो वाला फ्लो अभी नहीं है। सावन का महीना चल रहा है, बारिश का महीना चल रहा है, तो जो सवारी वाली गाड़ियाँ होती है वो तो बिल्कुल नहीं आ रही हैं। तो सारी प्राइवेट व्हीकल है। और मतलब हम वहाँ से आज इसीलिए आए हैं क्योंकि अगर आज हम वहाँ पर रुक जाते या फिर बुकिंग वाला चार्ज दे देते तो हमारा जो बजट था पूरा का पूरा हिल जाता। दोस्तों भगवान शिव के चाहने वालों को मेरा सादर प्रणाम। आप देख रहे हैं इसके मिस्टेक और मेरा नाम है राहुल। और काफ़ी टाइम बाद, बहुत ही लंबे टाइम के बाद ये जो तृतीय केदार की यात्रा है तुंगनाथ की वो शुरुआत होने वाली है। और काफ़ी टाइम से बरसात का मौसम था, आप सभी को पता है कि बरसात के मौसम में सबका घर से बाहर निकलना दुबारा हो चुका था। शहरों में तो बुरे हाल है और पहाड़ों से सारा पानी नीचे जा रहा है। और 3 दिन तक हमने वेट किया, 3 दिन के बाद धूप थी। और इसके बाद जब अब आज हमने देखा कि इनका लगातार मुझे लग रहा है धूप रहेगी, तो हमने बिना कुछ देरी करे अपने तीसरे केदार की यात्रा शुरू करी है। और इस वक्त मैं पहुंचा हूँ ऊखीमठ में। और ऊखीमठ में थोड़ा सा लेट हो गया हमारे आने में, केवल आधा घंटा हम लेट हुए थे घर से। और आधे घंटे के बाद जो देरी हुई, इतनी देरी हुई कि हमें चोपटा रुकना था, लेकिन ऊखीमठ में आज आके हम रुके हैं। और यहाँ पे हमने एक छोटा सा होम स्टे में अपना रूम लिया है। और जिस जगह पे हमने रूम लिया है दोस्तों, इतना प्यारा यहाँ का नज़ारा है। और यहाँ से आपको ओमकारेश्वर मंदिर साफ दिखता है, जहाँ पे सर्दियों के टाइम पे केदारनाथ की जो डोली है वो आके यहाँ पर विराजमान होती है। तो ये सामने आपको दिखाऊंगा मैं। लेकिन जो यहाँ का नज़ारा बहुत ही ज़्यादा प्यारा है। और हमने अच्छा किया कि आज हम यहाँ पे रुक गए, क्योंकि यहाँ पे रुकने के बाद जो नज़ारा है ना बहुत ही ज़्यादा प्यारा है। और मैं आपको दिखाता हूँ। और बहुत ही मतलब बेसिक, बहुत ही मिनिमम चार्ज है। अगर आप जैसे कोई ऐसे टूरिस्ट प्लेस में जाते हो वो भी सीज़न टाइम में, तो आपको 1000 या 1500 तक के रूम मिलते हैं। लेकिन यहाँ पे डिस्काउंट कर लिया क्योंकि हम भी पहाड़ से थे और पहाड़ी में थोड़ा सा डिस्काउंट हमेशा हो जाता है। इससे पहले जब मदमेश्वर की यात्रा में गए थे तो हमें बहुत ही अच्छा डिस्काउंट मिल गया था। आपने अगर वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन में आप जाके वीडियो ज़रूर देखिए। और मैं आपको अभी रूम भी दिखाता हूँ। बहुत ही बेसिक रूम होता है, लेकिन जो भी बेसिक फैसिलिटीज़ होती हैं वो सब आपको यहाँ पर आके मिल जाएगी। तो अभी हम जस्ट यहाँ पे पहुँचे और यहाँ पर आने के बाद जो नज़ारा था मैंने सोचा आपको भी दिखाया जाए। इसके बाद कल सुबह हम यहाँ से निकलेंगे चोपटा के लिए। 33 किलोमीटर है यहाँ से। और उसके बाद आपका 5 से 7 किलोमीटर का जो ट्रैक है वो आपका होगा। एक दिन में आपका अप डाउन हो जाएगा। और नीचे आने के बाद फिर से हम चोपटा में रात को रुकेंगे, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन की बहुत ही ज़्यादा दिक्कत है यहाँ पे। कम से कम 6 से 7 व्हीकल हम चेंज करके यहाँ पे आए हैं। तो फिलहाल मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ का व्यू, और आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे जो रूम्स आपको मिलते हैं किस तरीके के मिलते हैं। और बहुत ही मिनिमम और बहुत ही बेसिक चार्ज में आपको सारी चीज़ें आपको यहाँ पे कवर हो जाती हैं। ये है ऊखीमठ का मार्केट और जो भी टैक्सी स्टैंड है, यहाँ पर आपकी सारी टैक्सियाँ आके रुकती हैं। और अगर आप जैसे मदमेश्वर जाना चाहते हो तो मदमेश्वर आपका ये रूट है। इस तरह से आप रांसी गाँव जाओगे, 25 किलोमीटर आपका रांसी गाँव है। और आपका सामने पहाड़ी पर आपको मदमेश्वर मंदिर दिखेगा। और यहीं से आप सेम डे में अगर तुंगनाथ भी जाना चाहते हो तो आप तुंगनाथ जा सकते हो। और यहाँ से अगर आप, हमारा थोड़ा सा पास में था तो हमने सोचा कि पहले घर चला जाए, क्योंकि मौसम बहुत ही ज़्यादा ख़राब था। हमने सोचा कि अगर वहाँ गए तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो सकती है, तो इसलिए हमने घर जाना सही समझा। और फिर हम लगभग 2 हफ्ते बाद यहाँ पर दोबारा आए हैं तुंगनाथ की यात्रा के लिए। लेकिन आप सामने देख रहे हो कि यहाँ से पूरा मार्केट, पूरा बाज़ार, पूरे पहाड़ एकदम साफ साफ दिख रहे हैं। और ये आपको दिख रहा है ओमकारेश्वर मंदिर, जहाँ पर बाबा केदारनाथ की डोली सर्दियों में विराजमान होती है। अगर आप बाबा केदारनाथ के दर्शन करना चाहते हैं सर्दियों में भी, तो आप ओमकारेश्वर मंदिर आ सकते हैं ऊखीमठ में। और यहाँ पर आप आकर भगवान केदारनाथ के दर्शन कर सकते हैं। ये सामने आपको उसका छोटा मंदिर है, ये आपका नीचे मेन मंदिर आपको दिखाई दे रहा होगा। और ये हमारा जो होम स्टे है उसका व्यू है। ये ऊपर 2 रूम्स है और मैं आपको अभी नीचे चल के दिखाता हूँ रूम्स, कि बहुत ही बेसिक रूम्स होते हैं, लेकिन 2 लोगों के लिए, 3 लोगों के लिए बहुत ही कंफर्टेबल रूम्स होते हैं। तो चलो मैं दिखाता हूँ। ये आपका रूम है जो कि
हमें कम से कम 700 रुपये तक का पड़ा है। 1000 रुपये बोल रहे थे तो हमने कहा थोड़ा सा कम करो, कितना कम कर करके 700 तक आया है। लेकिन आपको सारी चीज़ें फैसिलिटीज़ आपको यहाँ पे मिल जाती है। मतलब अगर ज़्यादा लग्जरी के शौकीन है तो लग्जरी तो आपको नहीं मिलेगा। ये आपका वॉशरूम है जिसमें आपको गीज़र वगैरह सब कुछ मिल जाता है और 2 लोगों के लिए आपका ईजिली कंफर्टेबल आपका यहाँ पर ये रूम है। और यहाँ से आप बाहर की तरफ जैसे ही आते हो तो बहुत प्यारा नज़ारा आपको देखने को मिलता है सामने। मतलब एक हरा, इस तरीके की अगर लोकेशन, मार्केट लोकेशन मिल जाती है तो कोई भी इंसान आराम से अच्छे से रह सकता है। और ये तो हमारा आज का यहाँ पे स्टे था। कल सुबह हम निकलेंगे चौपटा और उसके बाद तुंगनाथ और वापस हम चौपटा में आएंगे। तो सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा और बाबा तुंगनाथ के दर्शन आपको कराऊंगा। तो बने रहिए मेरे साथ इस पूरी वीडियो में। और वीडियो आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में जय श्री शंकर लिखना बिल्कुल ना भूलिए। तो दोस्तों मैं तैयार हूँ इस वक्त तुंगनाथ जाने के लिए। और तुंगनाथ जाने के लिए भी चौपटा के लिए नीचे से गाड़ी लगी हुई है। सुबह के बज रहे हैं 7 और हम तैयार हैं बाबा तुंगनाथ के दर्शन करने के लिए। तुंगनाथ में जो भगवान शिव है उनके जो भुजाएं हैं उनकी पूजा होती है और पंच केदारों में से 3 तृतीय केदार में आता है। तो चलिए अब अपने सफ़र की शुरुआत करते हैं भगवान शिव का नाम लेके। और जो अभी इस वक्त का जो मौसम है बहुत ही ज़्यादा, शायद रात को बारिश हुई थी और पूरा बादल बादल हो रखा है। और ये पूरा का पूरा लगता है कि आज शायद बारिश हो। माना जाता है कि जब भी आप किसी यात्रा में जाते हो तो अगर आप बारिश हो जाती है तो आपकी यात्रा सफल मानी जाती है। तो हम जितने भी अभी तक ट्रैक्स में गए हैं, जितने भी यात्राओं में गए हैं पंच केदारों में से, तो सभी में बारिश हुई है। यहाँ पे भी बारिश हो जाएगी तो हमारी यात्रा सफल हो जाएगी और हम जाएंगे बाबा तुंगनाथ के दर्शन करने के लिए। उसके बाद हम जाएंगे चंद्रशिला में, जहाँ पर श्री राम ने रावण को मारने के बाद अपना यज्ञ किया था ब्राह्मण हत्या की पाप से मुक्ति पाने के लिए। तो वो जगह भी आपको दिखाऊंगा। और रास्ते में चलते चलते आपको बहुत सी हसीन चीज़ें दिखेंगी और बहुत सी आपको आध्यात्मिक चीज़ें दिखेंगी। तो बने रहिए आप इस वीडियो मेरे साथ। और हम अभी निकलते हैं चौपटा के लिए। तो दोस्तों ये है इको हमारी गाड़ी जिसमें हम चौपटा तक जाएंगे। लेकिन 40 किलोमीटर है यहाँ से केवल, और 40 किलोमीटर का 200 रुपये पर पर्सन के हिसाब से ये चार्ज ले रहे हैं। तो काफ़ी महंगा है क्योंकि अभी यहाँ पे गाड़ियाँ वाड़ियाँ भी बहुत कम हैं, तो इसलिए शायद महंगा होगा। क्योंकि वहाँ से ट्रांसपोर्टेशन की बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है ऊपर से नीचे आने में। और ये जो आप नीचे कुत्ता देख रहे हो तो ये हमारा पहाड़ी भूटिया कुत्ता होता है और बड़ा होने पर ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है। वैसे फ्रेंडली है। तो अभी सवारी भरने का इंतज़ार कर रहे हैं और सवारी भरने के साथ ही हम निकलेंगे चौपटा की तरफ। कुछ मुचू भैरव बाबा जी हमारे साथ यहाँ पे भी आ गए हैं। जहाँ हम जाते हैं भैरव बाबा हमारे साथ ज़रूर जाते हैं। हेलो कर दो, हेलो काटना मत बस, ठीक है। हेलो कर दो, हेलो। अभी मूड नहीं है। दोस्तों हम लोग 7 बजे से गाड़ी के अंदर बैठे हुए हैं। इससे पहले मैंने आपको दूसरी गाड़ी दिखाई थी इको, जो कि पब्लिक जितने भी लोग हैं उनको लेकर जाती है। लेकिन 7 लोग ऑलरेडी वहाँ पे आगे वेट कर रहे थे, तो उन्होंने 2 लोगों के साथ एडजस्ट करने में बिल्कुल मना कर दिया कि हम नहीं जाएंगे, क्योंकि हम 7 लोग हैं और बिल्कुल भी कंफर्टेबल तरीके से हम जाना चाहते हैं। और वो बिल्कुल भी जाने को रेडी नहीं थे। तो यहाँ की जो सवारी वाले हैं उनकी ज़्यादा सवारी थी, उनको लेके वो आगे चले गए। और 7 बजे से लेके अब हमें 10 बज चुके हैं यहाँ पे, अभी तक एक भी सवारी हमें नहीं मिली है। शायद लोग अवॉइड कर रहे हैं यहाँ पर आना। लैंडस्लाइड हो रही है, बारिश हो रही है, तो बहुत लोग अवॉइड कर रहे हैं। और यहाँ इस चक्कर में यहाँ पे कोई भी हमें गाड़ी के साथ कोई सवारी नहीं मिल रही क्योंकि पब्लिक में जा सके। प्राइवेट में कह रहे हैं कि आपको 1400 रुपये आपको बुकिंग के देने पड़ेंगे, तब जाके हम वहाँ तक जाएंगे। तो फ़िलहाल तो हम 1400 रुपये अवॉइड कर रहे हैं। कुछ ज़्यादा ही हफ्ते हो जाएगी उसके बाद ही हम देंगे। अदरवाइज़ अगर अब 1 बजे तक हमें गाड़ी नहीं मिलती है तो हम कुछ और ऑप्शन देखते हैं कि क्या हो सकता है। और इस वक्त तो फ़िलहाल हम गाड़ी के अंदर बैठे हैं, 10 बज रहे हैं। 2 घंटे और वेट करते हैं कि हमें गाड़ी मिलती है या नहीं मिलती है। देन उसके बाद आपको बताएंगे कि आगे क्या होगा। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। 2 hours later. तो दोस्तों ये हमारी तीसरी गाड़ी चेंज हो चुकी है। वो वाली गाड़ी ने भी जाने के लिए मना कर दिया है। आप सामने अंकल जी बोल रहे हैं कि आज हम जाके ही रहेंगे, कैसा भी हो जाए कुछ। तो आप देखते हैं कि कितने बजे तक आज पहुंचते हैं, कितनी गाड़ी चेंज होती है, उसके बाद भी गाड़ी चेंज होगी या नहीं होगी।
बड़ी मशक्क़त के बाद 2 बजे हमें वहाँ से गाड़ी मिली और 2 बजे गाड़ी निकलने के बाद यहाँ पे हम पहुँचे 3 बजे। और 33-34 किलोमीटर कम से कम यहाँ पर है और 3 बजे तक हम यहाँ पहुँचे। लेकिन हमारा प्लान था कि 3 बजे हम वहाँ जाके दर्शन करके वापस आएंगे। और यहाँ पर सबसे पहले हमने रूम ले लिया था, लेकिन यहाँ पर जैसे ही हम रुके, जैसे ही हमने चढ़ाई करनी स्टार्ट करी, बहुत ही तेज़ बारिश यहाँ पे शुरुआत हो गई। तो हमें लगा कि अब शाम हो जाएगी, रात हो जाएगी हमें आते आते, तो इस वक्त चलना बिल्कुल भी सेफ़ नहीं रहेगा। तो आधे रास्ते से हमें वापस आना पड़ा। हमने सोचा कि कल सुबह जल्दी 4 या 5 बजे अपना जो सफ़र है वो शुरुआत करेंगे। उसके बाद तुंगनाथ के दर्शन करेंगे, साथ ही साथ चंद्रशिला के दर्शन भी करेंगे, क्योंकि मान्यताएं दोनों की बराबर हैं। और अगर हम वहाँ ना जाएं तो शायद ये सफ़र हमारा अधूरा रह जाता। और अगर हम आज जाते, भले ही धूप होती, लेकिन चंद्रशिला तब भी नहीं जा पाते, क्योंकि 2 किलोमीटर के ऊपर और जाना होता। और वापस आते आते मौसम का कोई भरोसा नहीं है, साथ में हमारे कैमरा वगैरह सब कुछ था। तो हमने सोचा कि चलो आज यहीं पर रुक जाते हैं, कल सुबह मॉर्निंग जल्दी अगर बारिश कम रही तो फटाफट से हम जाएंगे, दर्शन करेंगे और आपको भी कराएंगे। तो आज का जो सफ़र था यहीं पर था। और आगे जो हमारा नज़ारा है, जो हमारे रूम से नज़ारा है, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा और बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिखता है। मैं दिखाता हूँ आपको, आप कमेंट में लिखना कि जो चोपटा का जो ये नज़ारा है आपको कैसा लगा। ये नज़ारा है दोस्तों चोपटा का हमारे रूम से। और यहाँ पर ज़्यादा होम स्टेज नहीं है, बहुत ही कम होम स्टेज हैं। और जितनी भी गाड़ी आप देख रहे हो ये सब प्राइवेट व्हीकल और बुकिंग वाली गाड़ियाँ हैं। जो नॉर्मल ट्रांसपोर्टेशन वाली गाड़ी होती हैं वो तो चल ही नहीं रही है, क्योंकि वो वाला फ्लो भी नहीं है। सावन का महीना चल रहा है, बारिश का महीना चल रहा है, तो जो सवारी वाली गाड़ियाँ होती है वो तो बिल्कुल नहीं आ रही हैं। तो सारी प्राइवेट व्हीकल है। और मतलब हम वहाँ से आज इसीलिए आए हैं, क्योंकि अगर आज हम वहाँ पर रुक जाते या फिर बुकिंग वाला चार्ज दे देते तो हमारा जो बजट था पूरा का पूरा हिल जाता। क्योंकि हम भी अब एक लिमिटेड बजट के साथ यहाँ पर आए थे, और देखते हैं अब आगे हमारा बजट किस तरीके से चलता है, उसी बजट में हम अपना पूरी यात्रा कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं। और कल के बाद हम वापस हमारा क्या प्लान होगा अभी तो कुछ भी प्लान नहीं है, क्योंकि बारिश ने पूरा का पूरा मौसम जो है बिगाड़ दिया है। तो फिलहाल आप देखिए सामने जो नज़ारा है कैसा लग रहा है, आप नज़ारों का लुत्फ़ उठाइए। और हम इंतज़ार करते हैं कल सुबह का। कोशिश यही रहेगी कि बारिश ना हो, भगवान से प्रार्थना करेंगे बारिश ना हो, लेकिन बारिश होगी भी तब भी आपको बहुत अच्छी चीज़ें हम आपको एक्सप्लोर करवाएंगे, साथ ही साथ आपको दर्शन कराएंगे तुंगनाथ महादेव की। दोस्तों एक चीज़ और अच्छी हमारे साथ ये भी हुई है कि यहाँ पर जो रूम हमारे जहाँ पे हमने रूम लिया है वहाँ पर भी हमें थोड़ा सा डिस्काउंट मिल गया। वरना जो यहाँ पे जो रूम्स है चोपटा में कम से कम 3000, 1500, 2000, 2500 इस तरीके के रूम्स हैं, लेकिन जो हमें ये रूम मिला है 1000 रुपये का ये पूरा रूम मिला है। 3 बेड सिस्टम है और इसमें सब कुछ आपको मिल जाएगा। केवल लाइट आपको यहाँ नहीं मिलती, क्योंकि लाइट में क्या सीन है कि इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे नहीं है, तो जितनी भी चीज़ें सोलर सिस्टम से यहाँ पे चलती हैं। और केवल नाइट में यहाँ पे आपको लाइट जलती हुई दिखाई देगी। दिन में आप अपना जो भी है रात को चार्ज करना है, फ़ोन, बैटरी, चार्जर, कैमरा सब कुछ आप नाइट में चार्ज करें, दिन में आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो मैं आपको अपना रूम दिखाता हूँ कि 1000 रुपये में अच्छा रूम हमें मिला है। और यहाँ के हिसाब से बहुत अच्छा रूम है। जो यहाँ का 3000 का रूम भी है वो भी सेम ऐसे ही है। तो उसके मुकाबले जो 1000 रुपये में हमें रूम मिला है काफ़ी वर्थलेस है। तो मैं आपको रूम दिखाता हूँ, रूम कैसा है। कमेंट में बताइए क्या आपको ये रूम इस बजट में सही लगा। ये मौसम के साथ अगर आपको अच्छा और कंफर्टेबल रूम मिलता है तो ये सबसे बेस्ट आपके लिए होता है। और मेरे ख्याल से हम तो अभी तक जहाँ पर भी गए हैं वहाँ पे हमको डिस्काउंट ज़रूर मिला है। तो यहाँ पे आपका 1 बेड है और यहाँ पे 2 बेड है। यहाँ पे इजीली आप 4 लोग इजीली रुक सकते हो। हम लोग वैसे तो 2 थे, लेकिन रास्ते में हमें एक और साथी मिले जो कि हमसे जान पहचान हो गई। तो ये जो रूम है हमें फिर भी शेयरिंग में पड़ा। तो हम 3 लोग यहाँ पर हैं, 1, 2 और मैं। तो हम तीनों लोग यहाँ पर स्टे कर रहे हैं और बहुत ही कम बजट में बहुत ही अच्छी जो ट्रिप है अभी तक यहाँ पर हो गई है। इसके आगे का क्या होगा वो तो भोले बाबा पे हमने छोड़ दिया है। तो नज़ारे तो अच्छे हैं ही। इसके बाद हम चलते हैं, थोड़ा सा चाय वाय पीते हैं और चाय पीने के बाद थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं चोपटा को कि चोपटा में और क्या क्या है। क्योंकि चोपटा तो बहुत लंबा है, यहाँ पे आपको सारे कैंपिंग्स की फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं, गाड़ियाँ सब यहाँ पे लगी हुई हैं। प्रॉब्लम हमें आएगी जाते वक्त कि जाते वक्त गाड़ी मिलती है नहीं मिलती है, फिर हमें पूरा दिन इंतज़ार करना पड़ेगा। बहुत ही ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा नहीं बोल सकते, दिक्कतें परेशानी तो आती हैं। तो बने रहिए आप मेरे साथ इस सफ़र में। अगली वीडियो आपकी होगी तुंगनाथ महादेव के दर्शन की, तो उसको मिस मत कीजिएगा। अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो अभी के अभी चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में जय शिव शंकर लिखिए। मैं आपको ऐसे ही भगवान शिव की जितने भी धाम है, जितनी भी चीज़ें हैं वो आपको दिखाता रहूँगा और आपको बताता रहूँगा भगवान शिव की क्या मान्यताएँ हैं। तो तुंगनाथ महादेव के अंदर चलते हैं और आपको भी दर्शन कराते हैं महादेव की। तब तक के लिए मैं आपसे लेता हूँ इजाज़त। वीडियो को लाइक और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें।